खास कार्यक्रम संतान सुख में और मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। माँ शब्द एक ऐसा शब्द जो हर एक महिला चाहती है कि उसके जीवन में कोई ऐसी संतान आए जो उसे माँ कहकर बुलाए। हम अक्सर ये देखते हैं कि अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स महिलाओं के शरीर में होने लगी हैं और इतनी ज़्यादा महिलाएं टेस्ट करवा के भी थक चुकी हैं, उसके बावजूद भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई है। ये कार्यक्रम हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कि आपकी गोद बस किसी तरीके से भर सके और आप लोग अपनी परेशानियों से निकल सके। तो निसंकोच इस मंच से आप सभी जुड़िए। कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप खुल के हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पे लगातार नंबर चल रहे हैं, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम की अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर नरेंद्र राठी जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों। सर, हमेशा ही हम आपसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम महिलाओं में बहुत ज़्यादा होने लगी है। कुछ नए दर्शक आज हमारे साथ जुड़े होंगे, तो ये समस्या इतनी ज़्यादा क्यों उत्पन्न हो रही है? देखिए, अभी पहले प्रोग्राम में हम लोगों ने वही डिस्कस किया था कि भाई AMH लेवल हमारा लो हो गया है और स्पर्म काउंट भी कम पेशेंटों के आने लगे हैं। तीन चीज़ आप समझ लीजिए। एक तो जब तक ओवम ठीक नहीं होगा, स्पर्म काउंट ठीक नहीं होगा, फॉलोपियन ट्यूब नहीं खुली हुई होंगी, संतान की प्राप्ति में दिक्कतें रहेंगी। 3-4 अपने टेस्ट कराइए, टेस्ट करा के डॉक्टर से बात कीजिए और बात करने के बाद में यदि कोई दिक्कत है संस्थान में फ़ोन कीजिए। जी, तो सर आपने ओवम क्वालिटी की यहाँ पे बात की है कि अब महिलाओं में ओवम क्वालिटी की बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है, ना कि सिर्फ बहुत कम उम्र की महिलाओं में, बढ़ती उम्र की महिलाओं में तो ये समस्या होती ही होती है। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये अब कम उम्र की महिलाओं में भी देखने को मिल रहा है? जानकारों का कहना है कि प्रदूषण की वजह से ऐसा हो रहा है और कुछ उन्होंने रिसर्च भी की है, जांचें की हैं, AMH का लेवल चेक किया है। AMH का जब वो लेवल चेक कर रहे हैं तो 22 साल से लेकर 40 साल की उम्र में उन लोगों ने किया है, जो करीबन 45% कम पेशेंटों में मतलब कम मिला है AMH का लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि संतान पैदा करने की क्षमता कम हो गई है। तो बिल्कुल दर्शकों, जानकारी होनी बहुत आवश्यक है, इसलिए डॉक्टर नरेंद्र राठी जी हमेशा आपको यही बोलते हैं कि खुलकर आप अपनी बात हमारे साथ साझा कीजिए। आप कार्यक्रम के बाद भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिरकार परेशानियां उत्पन्न हो क्यों रही हैं, क्यों हमें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही। ये हम लोग आप सभी से बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। संतान सुख की प्राप्ति आप सभी को दर्शकों जरूर होगी, लेकिन एक सही मार्गदर्शन होने पर। आप लोग कोई भी सवाल हो, बार बार मैं आपसे यहाँ पे यही बोलती हूँ कि बिल्कुल भी घबराने की या फिर शर्माने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। प्रॉब्लम्स आप लोग इतनी ज़्यादा फेस कर रहे हैं तो खुल के अपने सवाल हमारे समक्ष रखिए। बाकी आप कार्यक्रम के बाद भी डॉक्टर नरेंद्र राठी जी से बात कर सकते हैं और कोई भी चार्जेस नहीं है। आप लोग बेझिझक आके सर से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होती है कि आप लोग एक बार फॉलिकल स्टडी ज़रूर करवाएं। फॉलिकल स्टडी कराने से दर्शकों ये पता चल जाता है कि आपके शरीर में इतने ज़्यादा चेंजेस क्यों हो रही हैं। इतने ज़्यादा टेस्ट आप लोग करवा चुके होते हैं, उसके बाद भी आप लोग कंसीव नहीं कर पाते हैं। चलिए कुछ और चर्चा आप सर से यहाँ पे कर लेते हैं। सर, बात हो रही है यहाँ पे, आपने कहा कि पॉल्यूशन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए ओवम की क्वालिटी कम होने लगी है। कई बार हम ये देखते हैं कि ज़ीरो स्पर्म की जब बात आती है तो लोग समझ नहीं पाते कि ज़ीरो स्पर्म क्वालिटी आखिरकार होती क्या है। इसको लेके थोड़ा जानना चाहूँगी। देखिए, स्पर्म काउंट नील होना, स्पर्म नहीं होते, सीमेन होता है, सीमेन में स्पर्म होते हैं। तो लगता है कि सीमेन ठीक है, पर ऐसा है नहीं। जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें हमें स्पर्म नजर नहीं आते। अभी जो टीवी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, पीछे जो फोटो लगा हुआ है वो स्पर्म का है, तो वो चलते हुए नजर आते हैं और करोड़ों में होते हैं। यदि वो स्पर्म उसमें नहीं है तो उसी को नील स्पर्म, जीरो स्पर्म उसी को कहते हैं। जी, चलिए अब हम अपनी मेडिसिन को लेके थोड़ा आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। आयुर्वेद में आपने 25 साल का आपका अनुभव है। एलोपैथिक दवाइयाँ तो लोग खा खा के थक चुके हैं, क्योंकि IVF की मैं अगर आप यहाँ पे बात करती हूँ तो हमने अपने पिछले एपिसोड में भी दर्शकों को बताया था कि IVF जब महिलाएं करवाती हैं तो अब ये देखा जा रहा है कि IVF फेल होने लगा है, तो महिलाएं भयभीत हो जाती हैं। क्या दोबारा उन्हें IVF करवाना चाहिए? हमारे संस्थान एक औषधि लेकर आई है, आयुर्वेदिक औषधि, वो किस तरीके से इस पूरे प्रकरण पर काम करेगी? देखिए, आप पहले समझ लीजिए IVF में हम क्या कर रहे हैं। IVF में हमने ओवम